विश्वविद्यालय में चुनाव को लेकर के लगातार संघर्ष देखने को मिलते हैं। जो छात्र नेता हैं वे लगातार कभी सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो कभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में मार्च करते नजर आते हैं, लेकिन जो है अभी तक चुनाव की बहाली नहीं हो सकी है। इसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता अनूप यादव। अनूप यादव काफी लंबे समय से गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र नेता के पद पे ये लगातार सक्रिय रहे हैं और छात्र नेता चुनाव को लेकर के संघर्ष करते नजर आए। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान चैनल। एबीसी हिंदुस्तान चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मौका दिया। बबलू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित बात कर रहे हैं, छात्र चुनाव से संबंधित बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति नहीं, मैं हम लोग तो एक समझ लीजिए जो हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, मैं उन लोगों की मदद करता हूँ। मदद हम लोग करने का काम करते हैं। जब भी उन लोगों की फीस वृद्धि की बात होती है, पानी की बात होती है, शौचालय की बात होती है, पंखे की बात होती है, तो आवाज उठाने का बात करता हूं और काम कराने की बात करता हूं। इस तरीके से हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। हम लोग एक छात्र नेता के तौर पे नहीं, हम लोग तो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं छात्र संघ का चुनाव कराना जो है, इसलिए यहाँ की सरकार नहीं समझ रही है, क्योंकि गरीब घर से, दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, वो जमीन पे चलने वाले बच्चे हैं, जो कि संघर्ष करने वाले बच्चे हैं, वो छात्रों से जुड़ने वाले बच्चे हैं, जुड़ करके चलने वाले बच्चे हैं, वो फॉर्च्यूनर और इनोवा में बैठने वाले बच्चे नहीं है। इसीलिए क्योंकि गरीब और घर के किसान घर के बच्चे अगर चुनाव छात्र राजनीति में आते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, यही मंशा है कि लोगों को लगता है कि ये बच्चे चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए गवर्नमेंट चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि इनके लोग नहीं जीत पाएंगे। यानी अनूप जी, साफ तौर पे सरकार की मंशा है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में न आए। क्या आपको लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग जो है वे राजनीति में न आए इसलिए चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, या फिर सिर्फ सरकार जो है छात्रों के साथ जो है शोषण का बर्ताव जो है वो कर रही है? बबलू जी, ये हकीकत दिख रहा है कि अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे राजनीति में तो अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लगाए संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए तो ये लोग बड़े नेता लोग या सरकार नहीं चाहती है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, क्योंकि अपनी आवाज बुलंद करेंगे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए नहीं चाहती है सरकार की चुनाव कराया जाओ और पढ़े लिखे बच्चे आए। इनकी मंशा तो साफ दिखती है। ये लोग चाहते हैं कि जिसको हम लोग चाह रहे हैं, अनपढ़ हो चाहे गंवार हो, वही व्यक्ति आकर के कुर्सी पे बैठे और मेरी चाटवार्ता करेगा। पढ़े लिखे लोग चाटवार्ता नहीं करेंगे। जबकि इसी विश्वविद्यालय से राजनाथ सिंह अगर मंत्री जो है वर्तमान में रक्षा मंत्री, वे भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं वे गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ करके छात्र राजनीति करके जो है आज कहीं ना कहीं देश को चला रहे हैं, देश की राजनीति में अहम हिस्सा है। तो क्या लगता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है एक बड़ा छात्र नेता देने के बावजूद भी आज जो है छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रहा है, उसकी कहाँ आपको लगता है कहाँ ये कमियां है सरकार में? बबलू जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये कमियां आपको साफ दिख रही है, क्योंकि यहाँ जो है पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गरीब घर के बच्चे पढ़ने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आने वाले हैं यहाँ पे, इसीलिए और ग्रामीण घर के बच्चे और किसानों के बच्चे यहाँ संघर्ष करते दिखते हैं। जमीनी हकीकत है, जमीन पे संघर्ष करते हुए दिखते हैं। कभी दीक्षा भवन, कभी आर्ट फैकल्टी, कभी क्या जो भी समस्या रहती है, पैदल चल करके काम करने का काम करते हैं। इसीलिए मंशा है कि गरीब घर के बच्चे कहीं चुनाव न जीत जाए, क्योंकि गरीब घर के बच्चे छात्रों और छात्राओं से जुड़ करके रहते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान कराते हैं। जो बड़े घर के बच्चे होते हैं वो एसी में बैठे रहते हैं, कभी फॉर्च्यूनर से आएंगे, कभी गाड़ी से आएंगे, तो कभी दिखते नहीं है, उनकी तो गाड़ियां दिखती हैं सिर्फ करोड़ों की। अच्छा अनूप जी, चुनाव अगर नहीं होता है तो आगे अपना भविष्य, अपना करियर कहाँ देखते हैं? अगर चुनाव गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं होता है तो बबलू जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो हम लोगों ने ककारा सीखा है, जो ये छात्र राजनीति की नर्सरी जो कहा जाता है, यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। हम लोग तो क्षेत्र में जाकर करके चुनाव लड़ सकते हैं बबलू जी, लोगों की मदद करते हैं क्षेत्र में जाकर करके। यानी आपकी मंशा है गोरखपुर के जो अपने लोकल के क्षेत्र है जहां से आप आते हैं वहां जो है राजनीति करेंगे? जरूर, अगर जनता मौका देगी तो जरूर राजनीति करेंगे। अगर हम लोग तो जनता की भलाई के लिए है बबलू जी, हमेशा जनता की आवाज को उठाते हैं। गरीब दुखिया जो भी जो दबे लोग होते हैं उनकी आवाज को उठाते हैं। तो ये अनूप जी हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर छात्र संघ बहाली नहीं होती तो अपने लोकल के क्षेत्रों के चुनाव में हिस्सेदारी लेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं अनूप जी के बारे में? गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर के जो लगातार संघर्ष है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया का रहेगा हमें इंतजार। फिर मिलते हैं किसी खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।